हिंदू की एंट्री पर रोक की मांग अब उठने लगी है। इस बीच खबर है कि उत्तराखंड सरकार 2027 के अर्धकुंभ को देखते हुए हरिद्वार के गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर सख्त नियमों पर विचार कर रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर सकती है। सरकार हरिद्वार को सनातन पवित्र नगरी घोषित करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस फैसले के तहत हर की पैड़ी और गंगा के कुल 105 घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार किया जा सकता है। संतों ने हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित करने की मांग की है। आज परिस्थिति ऐसी आई है कि आज जो दूसरे धर्म के या जो अदर धर्म है, विरोधी धर्म है या जो गैर सनातनी है, उनके द्वारा कहीं न कहीं सनातन के प्रति कुठाराघात निरंतर की जा रही है। उस प्रयास को या उस दृश्य को या उस स्वरूप को देखते हुए यह मांग करना अनिवार्य हुआ। उस कारण यह मांग प्रस्तावित हुआ और यह मांग उठना प्रारंभ। पहले धामी सरकार को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि यह फैसला, जैसे मैं पूछना चाहता हूँ, मक्का जैसे पवित्र शहर में किसी भी प्रकार से एक भी अन्य मजहब संप्रदाय पंथ का आपको कुछ नहीं मिल सकता है, तो फिर उत्तराखंड हरिद्वार में क्यों? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड को गैर सनातनी को पूरे खाली करो। सनातनी के अलावा और कोई नहीं रहा है। जितने भी धार्मिक प्लेस है, धार्मिक जगह है, हर एक जगह अन्य कौम, अन्य मजहब, अन्य संप्रदाय का कौन सा काम। और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इसे लेकर सीधा हमला बोला। उन्होंने मुस्लिमों को टारगेट करने का आरोप लगाया। ये चाहती है कि वहां पर किसी मुसलमान की एंट्री न हो, और इस तरह की प्लानिंग हो रही है कि मुसलमानों पर बैन लगा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर यह होगा कि हुकूमत एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, एक मजहब के प्रचार के लिए काम कर रही है। कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब से कहना चाहता हूं कि वो एक मजहब का प्रचार ना करें, और अगर एक मजहब का प्रचार करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मुसलमान वहां पर ना आए, तो फिर इसका जम करके विरोध किया जाएगा। यूपी में एसआईआर की पहली रफ सूची तैयार हो चुकी है और अब लोक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने बताया कि प्रदेश में 12.55 करोड़ मतदाता हैं। पहले चरण के बाद 2.89 करोड़ यानी 18% नाम कट गए। 6 जनवरी से दावे आपत्तियां की जा सकती हैं। जिनके भी नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे 6 फरवरी तक फॉर्म 6 भरकर जमा कर सकते हैं ताकि उनका नाम जोड़ा जा सके। 6 मार्च 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है, जहां पर सहायता ली जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में कम सहयोग को देखते हुए आयोग ने विशेष कैंप लगाने की भी योजना बनाई है। और अब बात इंदौर के भागीरथपुरा की करेंगे, जहां दूषित पानी के बाद अब प्रशासन लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। उधर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। जीतू पटवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने भागीरथपुरा जाने से रोका। हालांकि बाद में सीमित संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ जाने की परमिशन मिल गई। उधर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी घर घर जाकर सर्वे कर रही। इलाके के सभी लोगों का डिजिटल तैयार किया जा रहा है ताकि दिल्ली के स्तर पर हर मरीज का डेटा उपलब्ध हो सके। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी कांड को लेकर अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। भागीरथपुरा पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का खूब हल्ला बोल देखने को मिला। आरोप है कि पुलिस ने जीतू पटवारी समेत तमाम कांग्रेसियों को रोक लिया था, लेकिन बवाल बढ़ता देख पुलिस ने सीमित संख्या में कांग्रेसियों को जाने की परमिशन दे दी। बताया जा रहा है कि जीतू पटवारी कार्यकर्ताओं के साथ जाना चाह रहे थे, जिस पर पुलिस ने उनको रोक लिया।
कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एक गीताबाई उनका मकान है और कुछ दिनों पहले ही उनकी उल्टी दस्त की वजह से उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उन्हीं के घर पर संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पहुंचे। एक तरफ कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला, दूसरी तरफ दूषित पानी को लेकर आईसीएमआर कोलकाता की टीम, एम्स के डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग की टीम रियल टाइम में घर घर जाकर सर्वे का काम कर रही है। अब तक लगभग 5000 से ज्यादा लोगों का सर्वे किया जा चुका है। डिजिटल सर्वे में घर के लोगों की पूरी जानकारी ली जा रही है। अब तो भागीरथपुरा में सर्वे का काम भी चल रहा है। घर घर जो टीम है वो पहुंच रही है। यहाँ पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दवाइयाँ दी जा रही है। ORS के जो पाउच हैं वो आपको नजर आएगा। इसके साथ ही जो मेडिसिन है वो मेडिसिन भी इन्हें दी जा रही है। कोबो टूल्स में इनका रिकॉर्ड ही मेंटेन है। किस ऐप का इस्तेमाल हो रहा है, किसमें आप पूरा डाटा डाल रहे हैं? कोबो टूल्स। कोबो टूल बॉक्स में क्या कुछ उसमें जानकारी ले रहे हैं आप लोग? जानकारी बस जो इनके घर में जितना भी जो भी लोग हैं यहाँ हाँ पे, उनकी जानकारी है बस। और उन जो बीमार हुआ था, जो डिस्चार्ज होके फॉलोअप के लिए आए, उन्हीं का है बस। ये सिर्फ सर्वे मात्र नहीं है, बल्कि मौके पर ही मरीजों को जरूरी दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। साथ ही सर्वे का डेटा सीधे आईसीएमआर के सिस्टम में अपलोड होगा, जिससे दिल्ली के स्तर पर भी हर केस की निगरानी संभव हो सकेगी। तस्वीर है भागीरथपुरा की। घर घर सर्वे चल रहा है और लगभग अधिकांश घरों तक ये टीम पहुंच चुकी है। सर्वे काम बहुत तेजी से चल रहा है। सरकार के निर्देश हैं, सरकार के निर्देश पर पूरे भागीरथपुरा में सर्वे कराया जा रहा है और उनका एक पूरा डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साहब, मितेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। इंदौर दूषित पानी कांड पर हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई। हाईकोर्ट ने दूषित पानी सप्लाई करने और लोगों की बीमार होने पर अफसरों को फटकार लगाई है। दूषित पानी कांड पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा गया कि क्रिमिनल या सिविल लायबिलिटी कोर्ट तय करेगा। कोर्ट ने कहा कि दूषित पानी बीमार हुए लोगों के कारण शहर की छवि को देश भर में नुकसान हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। अगली सुनवाई में कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश भी दिया है। पूर्व में विगत दिनों जो घटनाक्रम हुआ था, दूषित पानी से कई लोग बीमार हो गए थे, उस संबंध में आज 4 से 5 याचिकाओं की उच्च न्यायालय में सुनवाई थी। उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ी सख्ती दिखाई, नाराजगी जताई कि इंदौर इतना बड़ा स्वच्छ शहर है, इसमें घटनाक्रम दूषित पानी को लेकर कैसे हो गया। दिशा निर्देश जारी करें कि भागीरथपुरा का जो एरिया है वहाँ पर सभी को स्वच्छ पानी पहुँचाया जाए, चाहे टैंकर के माध्यम से हो, कैन के माध्यम से हो, और जितने लोग वहाँ पर उस बीमारी से ग्रसित हुए हैं उन सबका प्रॉपर इलाज हो, डे टू डे उनकी केयर हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो। अगली तारीख क्या है? अगली तारीख 15 तारीख नियत करी। कोर्ट ने यहाँ पर भी बोला है ये मुख्य रूप से कि अगर कोई दोषी होंगे तो उनके खिलाफ सिविल क्रिमिनल लायबिलिटी होगी, वो तय की जाएगी। अगर कोर्ट ने मुआवजा कम सरकार ने दिया होगा तो उस पर भी अगली तारीख पे सुनवाई होगी।